सभी को मेरा नमस्कार। जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 8वां है और इसका शीर्षक है हमारा साम एक किसान। और इनके जो ये पद विधा में लिखी गई है और इनके कवि है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जो हमारी कविता है साम एक किसान, एक प्राकृतिक चित्रण है, बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। प्राकृतिक जो किसान का रूप दिखाया गया है, इसमें मानवीय अलंकार का बहुत प्यारा प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से मानव बादल का साफा पहन रखा है और जो घुटने उसने एक मोड़ रखे हैं, तो कैसे नदी बहती हुई जा रही है, चद्दर सी प्रतीत हो रही है, जैसे सूरज उगा हुआ है, कैसे एक चिलम सा लग रहा है, जो अंधेरा हो रहा है वो कैसा लग रहा है, भेड़ों की झुंड लग रहा है, तो इस पर से प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल इतना इतना सुंदर मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है हमारा प्राकृतिक दृश्य में। आइए हम कविता पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कविता स्टार्ट करते हैं अपनी। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्लों सा। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, जो हमारी पहले पंक्ति का है। जैसे आकाश का साफा बांध रखा है, जो किसान जैसे पहाड़ है वो किसान जैसा प्रतीत हो रहा है। और जो पहाड़ ने क्या साफा बांध रखा है बादलों का, किसका साफा बांध रखा है, बादलों का साफा बांध रखा है। और चिलम खींचता है किसकी, सूरज की। आप देख रहे हैं सूरज उगा हुआ, जैसे लग रहा है कि वो चिलम खींच रहे हैं सूरज की। बैठा है पहाड़, अब बैठा है पहाड़ और बैठा है पहाड़ और प्रतीत होता है किसान। ठीक है। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। जैसे यहाँ पे देखो घुटने से मोड़ रखे हैं और यहाँ नदी बह रही है, ये नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है कि चद्दर ओढ़ी हुई है, कैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे चद्दर ओढ़ रखी किसान ने। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है घुटने पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक है। अब पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, मतलब जो जंगल में पलास के फूल है, जो लाल फूल है, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, अंगीठी। अंगीठी से ऐसा लग रहा है दहक रहे अंगीठी जैसे। जो पलास के फूल है लाल लाल, वो कैसे इतने इतने लाल है, जैसे कितना अंगीठी जैसे दहक रहे हैं। अब यहाँ अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब पूर्व में क्या हुआ, अंधकार फैल रहा है और क्या सिमटा बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल शांत शांत, क्या अंधेरा बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। और कैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भेड़, बहुत सारे भेड़ है गल्ले सा, मतलब कि वहाँ गल्ले मतलब कि काफी ज्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पे गल्ले सा। तो वहाँ कैसे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है जैसे भेड़ बैठी हुई, बहुत सारी भेड़ें बैठी हुई और कितना शांत माहौल है। यहाँ लिखा अंधकार दूर दूर पूर्व में, मतलब पूर्व में क्या, जो सिमटा बैठा मतलब शांत बैठा हुआ है। और कैसा प्रतीत हो रहा है, भेड़ों सा प्रतीत हो रहा है अंधकार। तो अचानक से क्या, जब मोर बोलता है तो यहाँ पे सब परिवर्तन होता है यहाँ पे भाव में। तो हमारा क्या, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, जो अचानक से मोर बोलता है, अचानक से जब मोर बोलता है, जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे लगा कि जो किसान है उसकी पत्नी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी, मतलब चिलम क्या उलट गई, चिलम को उलट दिया, धुआं उठ रहा है। अब क्या, चिलम से क्या धुआं उठ रहा है और सूरज, चिलम जैसे, अब चिलम से क्या हुआ, धुआं उठ रहा है, जैसे लग रहा है कि सूरज डूब रहा है, अंधेरा छा गया है। जब सूरज डूब रहा है तो कैसा लग रहा है, अंधेरा छा गया है। तो इस प्रकार से शाम का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, जो हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया। प्राकृतिक चित्रण, जो मानव की प्रक्रिया, जो मानव की जो क्रियाकलापों का बहुत प्राकृतिक सुंदर चित्रण किया गया, बहुत सुंदर चित्रण है। तो ये हमारा पाठ ये खत्म हो गया है। आप सबको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम ऐसे एनसीईआरटी की सारी किताबें कंप्लीट करेंगे और आप ऐसे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थोड़ी सी मेरे गले में दिक्कत है, इसलिए बोलने में थोड़ी परेशानी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप सबसे। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।